सोच और दिन रात की मेहनत से लकड़ी का फ्रिज तैयार करने में जुट जाता है। अंदर थर्मोकोल का अस्तर चढ़ाता है और कंप्रेसर लगाकर लकड़ी का फ्रिज तैयार कर लेता है। इसके साथ ही वो फ्रिज में ऐसा कांच इस्तेमाल करता है कि फ्रिज सौर ऊर्जा से चलने लगता है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करता है। इसके सामने तो बाजार के फ्रिज फेल हो गए भाई। छैला बाबू कमाल कर दिया। गरीब का लकड़ी का फ्रिज। ये कहानी है लाल खजूरी गांव के गरीब बढ़ई छैला और छबीली के प्यार की। छैला की गांव में बढ़ई की दुकान थी और वो एक अनाथ लड़का था। एक दिन वो गांव के मेले में जाता है तो छबीली को देखकर हैरान रह जाता है। छबीली सज धज कर मेले में आई थी और एक बकरी के बच्चे को गोद में उठाकर फोटो खिंचवाने में लगी हुई थी। ए फोटो बाबू, फोटो जरा ध्यान से खींचना, खराब वराब हो गई तो छबीली को गुस्सा आ जाएगा। हाँ होगा क्या? छबीली तेरी नाक तोड़ देगी नाक। क्यों छबीली, सही कहा ना? छैला की ये बात सुनकर छबीली कहती है, ए छैला, ससुर सब बात छोड़कर ई बता कि तोहर छबीली कैसी लग रही है। छबीली ये बात कह ही रही होती है कि तभी वहाँ मस्तान लाला की गाड़ी आकर रुकती है। मस्तान लाला अपने आदमियों के साथ गाड़ी से उतरकर छबीली से कहता है, ये तू इस गरीब बढ़ई से क्यों पूछती है? मुझसे पूछना, आज तो पटरानी लग रही है, पटरानी खजूर खा के। मस्तान लाल गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसके खजूर के कई बड़े बड़े बाग थे। उसके बागों में सैकड़ों लोग काम करते थे। वो छबीली से शादी करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर छबीली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए छबीली को उस पर बहुत गुस्सा आता है। ए कमबख्त लाला, तू होता कौन है हमारा बीच में? हाँ, हम छैला की छबीली हैं, जानत नहीं है का? भूल जा तू इस गरीब छैला को। शादी तो तुझसे मैं ही करूंगा, खजूर खा के। एक दिन छबीली अपने पिता सरजू शेरा के साथ रेगिस्तान में बकरियां चराने जाती है। उस दिन बहुत तेज धूप पड़ रही थी और सरजू शेरा को बहुत जोर से प्यास लगती है। वो हांडी से पानी पीते हुए कहता है, सत्यानाश हो इस गर्मी का। रेगिस्तान में सब तपने लगता है। मुझे तो एक फ्रिज चाहिए, फ्रिज। काहे फ्रिज का सपना देखा तो बापू, हम गरीबों के पास फ्रिज कहाँ से आएगा भला? आएगा और बहुत जल्दी आएगा। देखना, मैं तेरी शादी किसी ऐसे आदमी से करूंगा जो मुझे फ्रिज देगा। ये सुनकर छबीली उदास हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, पर हमरा छैला बापू को फ्रिज कहाँ से देगा? वो तो बहुत गरीब आदमी है। कुछ दिन बाद मस्तान लाला सरजू शेरा को अपने खजूर के बागों में बुलाता है और उससे छबीली का हाथ मांगते हुए कहता है, सरजू काका, हम तुम्हारी छबीली को बहुत पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं खजूर खा के। ये सुनकर सरजू शेरा को बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों के सामने फ्रिज घूमने लगता है। वो काफी देर तक फ्रिज से मिलने वाले फायदों के बारे में सोचता रहता है और फिर खुश होते हुए कहता है, 100 बात की एक बात लाला, अगर तू मुझे एक फ्रिज ला कर देगा तो मुझे तेरा और छबीली का रिश्ता मंजूर समझ। लो बन गई बात खजूर खा के। मैं तुम्हें बहुत बड़ा फ्रिज दूंगा काका, बस तुम छबीली को शादी के लिए मना लो खजूर खा के। छबीली को जब इस बात का पता चलता है तो वो भागते भागते छैला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर छैला कहता है, मैं गरीब तुम्हारे बापू को फ्रिज कहाँ से खरीद के दूंगा छबीली? देखो छैला, हम शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, नहीं तो जहर खाकर मर जाएंगे। हाँ, तुम हमारा बापू को मनाओ या उनको फ्रिज ला कर दो, कुछ भी करो, पर हमसे शादी करो। हाँ। फ्रिज की बात सुनकर छैला असमंजस में पड़ जाता है और फिर एक दिन फ्रिज की मरम्मत करने वाले मिस्त्री हरबंसिया के पास जाता है और उससे अपनी समस्या बताता है। हरबंसिया छैला से कहता है, अबे तू दिमागदार नौजवान बढ़ई होकर भी निराश क्यों होता है? मैं तो कहूँ दिमाग के पुर्जे हिला और एक लकड़ी का फ्रिज बना डाल। तुझे उसके लिए जो भी जुगाड़ चाहिए मुझसे ले लेना। हरबंसिया की बात सुनकर छैला कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? अबे प्यार में तो लोगों ने पहाड़ तक तोड़ डाले, तू क्या एक लकड़ी का फ्रिज नहीं बना सकता? हरबंसिया की ये बात छैला के मन में घर कर जाती है और फिर वो अपनी सोच और दिन रात की मेहनत से लकड़ी का फ्रिज तैयार करने में जुट जाता है। वो लकड़ी का बक्सा बनाकर उस पर बांस का कवर चढ़ा देता है, अंदर थर्मोकोल का अस्तर चढ़ाता है और कंप्रेसर लगाकर लकड़ी का फ्रिज तैयार कर लेता है। इसके साथ ही वो फ्रिज में ऐसा कांच इस्तेमाल करता है
जबकि फ्रिज सौर ऊर्जा से चलने लगता है। अरे वाह, ये तो अनूठा फ्रिज बन गया। ये तो 1 मिनट में पानी को बर्फ बना देता है। धीरे धीरे छैला के लकड़ी के फ्रिज की बात पूरे गांव में लोगों को पता चल जाती है और लोग दूर दूर से उसका लकड़ी का फ्रिज देखने के लिए आने लगते हैं। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करता है। इसके सामने तो बाजार के फ्रिज फेल हो गए भाई। छैला बाबू कमाल कर दिया। ऊपर से बिजली का खर्च भी नहीं है। ये तो गरीबों का फ्रिज बन गया है छैला बाबू। छैला लकड़ी का फ्रिज सरजू शेरा को दिखाता है और वो गदगद हो जाता है और छबीली से कहता है, 100 बात की एक बात छबीली बेटा, अब तुम्हारी शादी होगी तो बस इस छैला से ही होगी। और वो मस्तान लाला का क्या होगा बाबू? लाला जाए भाड़ में खजूर खा के। मस्तान लाला को जब इस बात का पता चलता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। कमबख्त ने लकड़ी का फ्रिज बना डाला खजूर खा के। छबीली के बाप को लकड़ी का खिलौना देकर पटा लिया। जब छबीली को तो मैं हर हाल में अपनी बनाकर रहूंगा खजूर खा के। उस दिन के बाद मस्तान लाला छैला और उसके लकड़ी के फ्रिज का कट्टर दुश्मन बन जाता है। जोका, उस गरीब बढ़ई और उसके लकड़ी के फ्रिज को ठिकाने लगाना होगा खजूर खा के, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो छबीली हमारे हाथ से निकल जाएगी खजूर खा के। कहो तो आज ही उसे और उसके लकड़ी के फ्रिज को जला डालूं लाला। अभी धीरज रख खजूर खा के, मुझे कुछ सोचने तो दे। एक दिन मस्तान लाला और उसके आदमी छैला और उसके लकड़ी के फ्रिज को उठाकर नदी के एक सुनसान किनारे पर ले जाते हैं। चलो बे, इसके लकड़ी के फ्रिज को जला डालो खजूर खा के। मेरा फ्रिज मत जला लाला, इसे सही सलामत रहने दे। सही सलामत तो आज तू नहीं बचता, फिर ये कैसे बचेगा खजूर खा के। चलो बे, लगा दो आग। मस्तान लाला के ये कहते ही उसके आदमी लकड़ी के फ्रिज में आग लगा देते हैं और छैला उसे जलते हुए देखकर तड़पने लगता है। इसके साथ ही लाला के आदमी छैला को पीटना शुरू कर देते हैं। मारो मारो इसे अभी और मारो खजूर खा के। जितना मारना है मार ले लाला, पर छबीली से ब्याह तो मैं ही करूंगा। ये सुनकर लाला कहता है, जिंदा रहेगा तभी तो करेगा खजूर खा के। चलो बे, मार कर इसे नदी में फेंक दो। लाला के ये कहते ही उसके आदमी छैला को मारकर नदी में फेंक देते हैं और छैला पानी के अंदर सीधे एक जलपरी की गोद में जाकर गिरता है। जलपरी छैला को देखते ही चौंक जाती है और उसे एक पुरानी घटना याद आ जाती है। मारो मारो, न जाने ये क्या बला है। कुछ देर पहले ये एक लकड़ी थी और अब जलपरी बन गई। मुझे तो कोई राक्षसी लगती है। नहीं नहीं, मैं राक्षसी नहीं हूँ, मुझे मत मारो। अरे ये झूठी है, इसे मार डालो। ओह, मर गई, कोई मेरी मदद करो। कौन हो तुम और तुम्हें किसने घायल किया है? मैं एक जलपरी हूँ और कुछ लोगों ने मुझे पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। क्या तुम मुझे नदी में छोड़ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो आओ, मैं तुम्हें नदी में छोड़ देता हूँ। ये घटना याद आते ही जलपरी छैला को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे दयालु आदमी, क्या हुआ तुम्हें? होश में तो आओ। जलपरी छैला को होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो होश में नहीं आता। जलपरी उसे अपने महल में ले जाकर अपने वैद्य से उसका इलाज कराती है और फिर छैला को होश आ जाता है। छैला होश में आने पर जलपरी को आपबीती सुनाता है। उसकी आपबीती सुनकर जलपरी उसे सोने का एक छोटा सा त्रिशूल देते हुए कहती है, सुनो, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये सोने का छोटा सा त्रिशूल देती हूँ। इस त्रिशूल से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। छैला सोने का त्रिशूल लेकर जलपरियों के देश से वापस धरती पर आ जाता है और सबसे पहले अपने लकड़ी के जले हुए फ्रिज की राख के पास जाता है और फिर त्रिशूल से कहता है, हे त्रिशूल, इस राख को फिर से लकड़ी के फ्रिज में बदल दो। छैला के ये कहते ही त्रिशूल से प्रकाश की तरंगे फूटने लगती हैं और वे जैसे ही राख के ढेर से टकराती हैं, राख का ढेर देखते ही देखते राख के ढेर से लकड़ी के फ्रिज में बदल जाता है। हाँ, मिल गया मुझे, मेरा लकड़ी का फ्रिज मिल गया। अब मैं छबीली से शादी कर पाऊंगा। उसके बाद छैला लकड़ी के फ्रिज को छबीली के पिता को देता है और वो खुशी खुशी छबीली और छैला की शादी करा देते हैं। लाला और उसके आदमी उनकी शादी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जलपरी के जादुई त्रिशूल के होते हुए ऐसा करने में वो असफल हो जाते हैं।